हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल विवेक पथ क्लासेस पे। हम लोग पिछले ऑफलाइन क्लास में अपने एल्जेब्रिक ऑपरेशन के कुछ आइडेंटिटीज के बारे में पढ़े थे। मैंने आप लोगों को एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के कुछ आइडेंटिटीज के बारे में बताया था और कुछ आपको आइडेंटिटीज याद कराई थी मैंने, जैसे स्क्वायर से रिलेटेड, क्यूब से रिलेटेड, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस सी का होल स्क्वायर, बीच में अगर कहीं पे माइनस आ जाए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब। इस तरीके के मैंने आपको कई सारे फार्मूले लिखे थे। कभी मौका मिलेगा तो मैं किसी क्लास में आपको सारे फार्मूले लिखा दूंगा फिर से। तो आइए एक एक फार्मूले पे बेस्ड मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं। कल हम लोगों ने फार्मूला देखा, एक दो क्वेश्चन लगाए थे। आज उन्हीं फार्मूलाज पे, उन्हीं आइडेंटिटीज पे बेस्ड हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं। आइए क्वेश्चंस करते रहेंगे और अपनी एक एक आइडेंटिटी को जहां पे जो यूज आती रहेगी उसको हम लोग पढ़ते भी रहेंगे। तो ये सबसे पहले हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन लिखा है आपके पास 2x माइनस 3y का होल क्यूब। वीडियो आपका एनटीएस एनएमएस, अगर आप लोग क्लास 8 के स्टूडेंट हैं, एनटीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है। आपको यहाँ पे काफी सारी चीजें आपके इसी तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। और अगर आप एनटीएस की तैयारी नहीं भी कर रहे हैं, आप क्लास 8 में हैं, तब भी आपके लिए एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन चैप्टर में आपको इस तरीके के क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे आपकी बुक में। तो देखिए आपका क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, 2x माइनस 3y का होल क्यूब। आपको दिख रहा है ये कुछ अंदर लिखा है, फिर माइनस लगा है, फिर कुछ अंदर लिखा है और उसका होल क्यूब है। कल मैंने एक फार्मूला बताया था, शायद आप लोगों को याद होगा। मैंने आप लोगों को फार्मूला बताया था a माइनस बी का होल क्यूब। याद है क्या आप लोगों को? कितने लोगों को याद है क्या होता है माइनस बी का होल क्यूब? बताइए। ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में ए माइनस बी। कितना सिंपल सा फार्मूला होता है। तो बताओ क्या ये इसी तरीके लिखा हुआ है क्या? बस यहाँ पे एक दिक्कत है, मेरे पास a है, उसके पास 2x है, मेरे पास b है, उसके पास 3y है। मतलब a की जगह पे क्या है 2x और b की जगह पे क्या है 3y। हमें इसे एक्सपेंड करना है इसी आइडेंटिटी पे। तो आइए एक्सपेंड करेंगे। यहां पे हम लिखेंगे 2x माइनस 3y का जो होल क्यूब आएगा वो किसके बराबर आएगा? ध्यान से, a की जगह पे क्या रखेंगे? a का क्यूब है तो 2x का क्या करेंगे? क्यूब। पूरे 2x का क्यूब करेंगे। आगे क्या लगाएंगे? b का क्यूब है, b की जगह पे क्या है 3y, तो 3y का क्या करेंगे? क्यूब। माइनस 3 इंटू, इंटू रहेगा ना सभी के बीच में, a की जगह पे 2x इंटू b की जगह पे, फिर क्या लगाएंगे a की जगह पे माइनस b की जगह पे 3y। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। बताओ 2x का क्यूब, 2 का क्यूब क्या आएगा और x का माइनस 3 का क्यूब 27 और y का y क्यूब। अब आप यहां पे थोड़ा सा ध्यान दो, इन सब का आपस में क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा 3 3 जा 9 2 जा 18xy क्या आएगा? अभी ब्रैकेट में क्या लिखा रहने दो 2x माइनस 3y। अब देखो मेन आंसर आपका क्या आया, ये आपका 8x क्यूब, ये आपका 27y क्यूब। ये वाला बेटा ना ब्रैकेट को खोलेगा तो इसका मल्टीप्लाई होगा,
पहले 2x के साथ होगा, तो बताओ -18 का 2 के साथ हुआ तो -36। यहां पे x है, यहां पे x है, तो x का मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा x²। और y का क्या कोई चेंज होगा? y में कोई चेंज। अब -18xy का मल्टीप्लाई किसके साथ होगा? -3y के साथ। तो माइनस माइनस का होके क्या हो जाएगा? और 18 3 जा क्या बन जाएगा? और इस बार यक्स एक ही बार रहेगा और y कितनी बार हो जाएगा? y² हो जाएगा। सरल है। बस अपने आइडेंटिटी पे, अपने फार्मूला पे इसको बैठा देना है। a की जगह पे 2x रखना था, b की जगह पे 3y बन जाएगा। आगे देखते हैं। सेम टू सेम, सेम टू सेम बच्चों। a की जगह पे क्या है? -x, और b की जगह पे 4y, और कोई चेंज नहीं है। फार्मूला अभी मैंने लिखा था। यहां पे किसका लिख दे? बीच में प्लस है तो किसका फार्मूला लिख दे? क्या होता है फार्मूला? वहां पे जहां जहां माइनस था यहां पे क्या हो जाएगा? प्लस। फार्मूला साथ में बोलते रहा करिए, बोलते बोलते ही क्या हो जाएगा? याद हो जाएगा। अब बताइएगा थोड़ा, बताते चलिएगा। a की जगह पे क्या रखेंगे? -x। तो बेटा -x का क्या होगा? होल क्यूब होगा कि नहीं होगा? और प्लस b की जगह पे क्या रखेंगे? और इसका भी क्या करेंगे? +3 इंटू a की जगह पे, b की जगह पे, a की जगह पे, प्लस b की जगह पे। सही बात है। तो बेटा थोड़ा सा देख लीजिए। माइनस का क्यूब होगा तो क्या आएगा? माइनस ही आएगा। माइनस की पावर अगर ऑड रहती है तो क्या आता है? माइनस ही आता है। तो ये रह जाएगा मेरा माइनस और x³ प्लस 4 का क्यूब 64, 4 4 जा 16, 4 जा 64, और y³। यहां पे मल्टीप्लाई कर लो थोड़ा, 3 4 जा 12, 12 भाई 3 का हो गया, 4 का हो गया, 3 4 जा 12, x y 12 x, और ये प्लस ये माइनस क्या बन जाएगा? और अभी ब्रैकेट में क्या लिखा है? अब ब्रैकेट को सॉल्व कर दें क्या? ये रह जाएगा -x³, और ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। -12 का मल्टीप्लाई इधर -1 में होगा, क्या आ जाएगा? +12। यक्स कितनी बार है? 2 बार। इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कर रहे हैं, तो -12 का माइनस के साथ हो गया +12, x का x के साथ हो गया x², और साथ में क्या रह जाएगा? अब -12 का होगा +4 में, ये माइनस ये प्लस क्या आएगा? और 12 4 जा x एक बार, और y कितनी बार हो जाएगा? -48 x y²। बन जाएगा? हो जाएगा? ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन। 2l + m - 8n का होल स्क्वायर। फार्मूला याद है क्या? a + b + c का होल स्क्वायर का, बताओ। फार्मूला याद है? a + b + c का होल स्क्वायर का, कि भूल गए?
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। कितना सरल फार्मूला है। और तो हमने माइनस का नहीं लगाया, हमने प्लस का ही लगाया। हम c की जगह पे क्या मान लेंगे, -8n। एक आओ हम बता रहे हैं ना आपको, आप देखो यहाँ पे क्या लिखोगे, 2l प्लस m माइनस 8n का होल स्क्वायर। बेटा ध्यान से थोड़ा बता दो मुझे, a की जगह पे क्या है 2l, b की जगह पे, और लेकिन c की जगह पे क्या रखेंगे -8n। ये बात याद रखिएगा क्योंकि चिन्ह बीच में क्या हो गया है, बदल गया है। बदल गया है कि नहीं बदल गया है। हाँ, तो बेटा ए की जगह पे क्या रखेंगे, देखो ऐसे फार्मूला होता है, ये ऐसे लिखा है, इसको भी ऐसे तोड़ देंगे। ए की जगह पे क्या रखेंगे 2l, तो 2l का होल स्क्वायर प्लस बी की जगह पे m का प्लस सी की जगह पे -8n, तो -8n का प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस 2 इंटू बी इंटू सी, और सी की जगह पे और ज्यादा जगह ले लिया क्या मैंने। प्लस 2 इंटू सी इंटू ए, ए मतलब 2l, ए मतलब 2l। सही है कि नहीं सही है, सही है, देख लो आप लोग। क्या हो गया बेटा, स्क्वायर हट गया। अच्छा स्क्वायर अपनी जगह से हट गया, स्क्वायर घूम रहा है कहाँ भैया, अभी ये घूमते ही रह जाएंगे। सॉल्व किया जाए, और देखो 2l का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और l का स्क्वायर प्लस -8 का स्क्वायर 64, माइनस के पावर यहाँ पे इवन नंबर है, माइनस खत्म हो जाएगा और 64 हो जाएगा, और साथ में क्या होगा n स्क्वायर, 2 2 जा 4 के साथ क्या आएगा ln। ये देखो यहां पे एक टर्म मेरा किसमें है माइनस में है, तो ये इसको किसमें कर देगा माइनस में कर देगा, और 2 8 जा कितना आएगा, और कौन रह जाएगा, यहां पे भी एक टर्म माइनस में है, तो ये भी किसमें हो जाएगा, और 2 2 जा 4 और 4 8 जा, और साथ में कौन आएगा nl। हो गया, सिंपल था। हमें c की जगह क्या ले लेना था -8n, बस फार्मूला पे रख देंगे।
सेम टू सेम क्वेश्चन, सेम टू सेम, जल्दी से किया जाए, जल्दी से। अभी फार्मूला लिखा था ना, क्या दोबारा लिखूं फार्मूला? दोबारा लिखूं कि डायरेक्ट करो? डायरेक्ट करूं। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस ए की जगह पे, बी की जगह पे, सी की जगह पे, ठीक। ए का स्क्वायर मतलब प्लस बी का स्क्वायर मतलब प्लस सी का स्क्वायर मतलब प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस 2 इंटू बी इंटू सी प्लस 2 इंटू सी इंटू ए। सही लिखा है? सही लिखा है? एकदम सही लिखा है। और नेक्स्ट लाइन देख लेते हैं, नेक्स्ट लाइन देख ही लेते हैं। 6x का होल स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, x का स्क्वायर, जल्दी जल्दी बताते चलेंगे। 1/2 का स्क्वायर, 1 का ऊपर 1 और 2 का नीचे 4, और साथ में क्या है 4 का स्क्वायर, और साथ में, हाँ बच्चों, ये 2 से 2 क्या बचा 6x, ये 2 से 2 4y, यहां कुछ कटा, 2 4 जा 8 6 जा, और साथ में क्या कठिन था? अगर डेनोमिनेटर में कुछ ला देगा, यही माइनस लगा देता तो क्या कर देते, यहां पे क्या लगा देते? अगर यहां पे माइनस कर देगा तो क्या करेंगे, हर जगह 1/2y में क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे, और कोई चेंज नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपका इंटरेस्टिंग है। कल मैंने आपको एक फार्मूला बताया था x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का, आप ध्यान से देखिए। मैंने कहा इसी लेक्चर में मैं आपको सारी आइडेंटिटी रिवाइज करवा दूंगा। मैंने आपको फार्मूला बताया था x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का, कैसे बनाते हैं ये फार्मूला, ये तो अब आपको मैं इस लेक्चर में नहीं सिखा पाऊंगा। इसको सीखने के लिए आपको और बाद के लेक्चर्स को अटेंड करना पड़ेगा, तब मैं बाद में आपको एक बार फिर से सिखा दूंगा। आप देखिए x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2xy, या तो क्या होता है x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 2। ये दोनों फार्मूले किसके हैं, किसके हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये दोनों फार्मूले बच्चों। अगर आपसे कभी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पूछे तो हम यही फार्मूला लगाएंगे। अब बताओ आपको क्या दिया है, एक्स प्लस वाई दिया है। देखो दो चीज आपको देगा, एक तो क्या देगा, क्या देगा, एक्स वाई देगा, क्या देगा, देखो दोनों में एक्स वाई है कि नहीं है, एक तो एक्स वाई देगा और एक देगा या तो एक्स प्लस वाई देगा या तो एक्स, जब एक्स मान लो दो चीज देगा, मान लो एक्स प्लस वाई दिया और एक्स वाई दिया तो ऊपर वाला लगाएंगे, और एक्स माइनस वाई और एक्स वाई दिया तो बताओ आपको क्या दिया है, प्लस वाई, तो हम ऊपर वाला लगाएंगे।
और अपना वैल्यू निकाल लेंगे। तो बताओ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर, मैं क्या लिखूंगा, एक्स प्लस वाई का माइनस 2x, अबाव वैल्यू रख देते हैं। x प्लस वाई की वैल्यू कितनी दी है, तो यहाँ पे क्या रख देंगे, और उसका क्या हो जाएगा, माइनस इंटू एक्स वाई की वैल्यू क्या दी है। बेटा इसको आप लोग सॉल्व कर पाओगे, और कर पाओगे, मैं कर दे रहा हूं। क्या हो जाएगा, 144 माइनस 60 बराबर क्या आ जाएगा, आ जाएगा, बन जाएगा, बन जाएगा ना। अब देखो कुछ पूछ रहा है, दिख रहा है कि ये जो लिखा है इसी का ये स्क्वायर लिखा है, ये जो लिखा है इसी का ये स्क्वायर लिखा है, लिखा है कि नहीं लिखा है, हाँ हाँ। तो हमें स्क्वायर लिखा है, स्क्वायर लिखा है मतलब इसी का पूरे का स्क्वायर हो जाएगा, पूरे का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, तो 2x प्लस वाई का स्क्वायर करेंगे बेटा। जब 2x प्लस वाई का स्क्वायर करोगे तो देखो क्या आएगा, a का स्क्वायर, a का स्क्वायर, बताओ a का स्क्वायर क्या बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा, प्लस b का स्क्वायर प्लस 2a इंटू b, ऐसे बनेगा। हमें दिख रहा था कि हमारे पास 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, एक्स वाई की वैल्यू है। अभी हमें पिछले क्वेश्चन में क्या क्या था, एक्स प्लस वाई दिया था और स्क्वायर की वैल्यू पूछा था, इस वाले में स्क्वायर की वैल्यू दिया है और एक्स प्लस वाई के फॉर्म में पूछ रहा है। तो हम पहले फार्मूला लिख देंगे, उसी का स्क्वायर करेंगे, देखेंगे ऐसे फार्मूला बनेगा। जो फार्मूला मेरा बना उसमें देखो वो आ गया, जो फार्मूला मेरा बना, जो देखो पहली बात तो हमसे पूछ क्या रहा था, ये जो पूछ रहा था मैंने उसी का क्या कर दिया, स्क्वायर। और जब मैंने उसी का स्क्वायर कर दिया तो मुझे जानते हो क्या मिला, जो दिया गया था, मुझे क्या मिला, जो दिया गया था। अब जो दिया गया है वो मिल गया, तो यहां पे उसकी क्या रख देंगे, वैल्यू, क्या रख देंगे इसकी वैल्यू। तो देखो आपको मालूम है कि सर 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, 40। तो इसको हटा के पूरा क्या लिख दोगे, 40, क्या लिख दोगे 40, और आगे प्लस 2 2 जा, और आगे क्या आता, एक्स वाई क्या आता, और एक्स वाई की भी वैल्यू आपके पास है, कितनी है, एक्स वाई की भी वैल्यू आपके पास है, कितनी है 6। गलत है क्या कुछ, क्या है बेटा, कहा माइनस होगा, क्यों, क्वेश्चन में माइनस था, -6। बेटा कल दिमाग खोल के बैठ, ये अलग अलग स्क्वायर का लिखे थे, गधा, यहाँ पे मैं a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा रहा हूं, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab,
कहाँ दिमाग है? मुझे लग रहा है एक्स वाई की वैल्यू शायद -6 देनी चाहिए थी इसे, पर इसने -6 नहीं दिया और +6 ही दे दिया। कोई दिक्कत नहीं है, कोई बात नहीं। तो 4x² + y² की वैल्यू मुझे दी है 40 और एक्स वाई की वैल्यू दी है मुझे 6। वहां पे अलग टाइप था, वहां पे मुझे स्क्वायर की वैल्यू नहीं दी थी, स्क्वायर की वैल्यू पूछी थी, तब मैंने वो फार्मूला लगाया था। यहाँ पे मुझे क्या कह रहा है, स्क्वायर की वैल्यू दी है, मुझसे इसका वैल्यू पूछ रहा है, तो जिसको पूछ रहा था मैंने उसका क्या कर दिया, स्क्वायर, क्योंकि मुझे मालूम है जब इसका स्क्वायर कर देंगे तो क्या मिलेगा, 4x² मिल जाएगा, y² मिल जाएगा और xy मिल जाएगा, और इन सब की वैल्यू मेरे पास दी गई है। तो सबकी वैल्यू उठा के रख देंगे तो उसके स्क्वायर की क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी, और वैल्यू कितनी आ गई, कितनी आ गई। तो बेटा ये वैल्यू किसकी आई है, जो पूछा था क्या उसकी आई है, नहीं बेटा, ये वैल्यू आई है 2x + y का होल स्क्वायर। कितना आया है, 64। अब मैं स्क्वायर को कहां भेजूंगा, उधर। तो बताओ 2x + y बराबर क्या आएगा, √, और जब स्क्वायर उधर भेजते हैं √ लगाते हैं तो आगे क्या लगाते हैं, प्लस और माइनस। तो बताओ 2x + y, 2x + y बराबर क्या आया, प्लस माइनस, ये निकल के क्या आ जाएगा, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, x + y = आपको 12 दिया है और xy आपको 27 दिया है। आपसे x³ + y³ पूछ रहा है। याद है x³ + y³ का भी फार्मूला बताया था, याद है, याद है, किसका याद है, x³ + y³ का याद है कि x + y³ का याद है। कुछ लोग कह रहे हैं सर हमें x + y³ का ही केवल याद है, इसके अलावा हमें से बहुत कठिनाई हो रही है सर, हम नहीं याद कर पाएंगे। इतना ही याद कर लिए, इतना ही बहुत है, इससे ज्यादा सर नहीं याद कर पाएंगे। अरे क्या करना है, x³ + y³ का पूछ रहा हूं ना, तो ये एक तरफ हो जाता और ये पूरा इधर आ जाता, इधर आ जाता तो क्या बन जाता, अब आपके पास दो फार्मूला है, आप बताओ मैं किस फार्मूला पे रखूं। मैंने ऐसे क्यों बोला कि आप किसी फार्मूले पे रख दो, मैंने ऐसा इसलिए बोला, ध्यान देंगे थोड़ा सा, क्या है यहाँ पे, x + y, ये पता है, क्या पूछा है, x³ + ये पता है, ये पूछा ये पता ये पता है कि नहीं है, ये पता है, ये पता है, ये पता है, ये पूछा है, तो चाहे ऊपर वाला लगा लो, ये पूछा है, ये पूछा है, ये पता है, ये पता है, ये पता है, ऊपर भी 3 चीज पता है, एक चीज पूछा है, नीचे भी 3 चीज पूछा है, एक चीज पता है, क्योंकि दोनों वही फार्मूला है, बस वो वाला टर्म मेरा किधर आ गया है, इधर आ गया। देखो x + y का होल क्यूब = x³ + y³ + 3xy x + y, बस मैंने इसको
उधर भेज दिया। जब उधर भेजेंगे तो क्या लिखेंगे, पहले वो वाला लिखेंगे और फिर ये वाला किस में लिख देंगे, माइनस में। और बचेगा क्या एक तरफ, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। तो बताओ कौन सा लगाए, ऊपर वाला नीचे वाला, नीचे वाला डायरेक्ट आ जाएगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब पूछा है। बताओ एक्स प्लस वाई का फार्मूला बताओ क्या है, एक्स प्लस वाई का होल क्यूब। और एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी दी है, 12। तो 12 का क्या करेंगे आगे, 3 एक्स वाई की वैल्यू, और ब्रैकेट में क्या है, और इसकी वैल्यू, बस ठीक है। 12 का क्यूब कितना होता है, मल्टीप्लाई करो 27 का 3 बार 81, कितना आया 81 का 12 में करो, 12 बैठ जा 96, 960, और 12 वन जा 12, 972, कितना आएगा, करके देखा करो, आंसर कितना आया 6। करके देखो मल्टीप्लाई सही है 81 का 12 में, 8 में से 2 गया 6, 12 में से 7 गया 5, और बचा 16 में से 9 गया 7। तो कितना आ गया आंसर 750। बन जाएगा इस तरीके के क्वेश्चन। इसी तरीके मान लो माइनस कर देता तो बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, बस यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस। जहां पे प्लस है वहां पे माइनस हो जाएगा, जहां पे माइनस है वहां पे बस। ये देखो कठिन लग रहा है क्या, कठिन नहीं है। अभी फार्मूला बताए थे ना, अभी देखो फार्मूला तुम लोगों ने लिखा था, क्या लिखा था, क्या लिखा था बताओ, किसका फार्मूला लिखा था, ए प्लस बी का होल क्यूब लिखा था कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब, किसका लिखूं बताओ, ऊपर वाला लिखूं कि नीचे वाला लिखूं, नीचे वाला लिखूं। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी का -3a, और ब्रैकेट में ए की जगह पे क्या है, और बी की जगह पे बताओ, ए की जगह पे क्या है और बी की जगह पे 1/x बेटा, ए की जगह पे x, बी की जगह पे 1/। तो हम ऐसे लिखेंगे एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब, यही आएगा कि नहीं आएगा उधर, ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या बनेगा, ए प्लस बी का होल क्यूब, मतलब ए प्लस बी का -3 इंटू ए इंटू बी, ए इंटू और ब्रैकेट में ए प्लस, बताओ 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 जल्दी से बताओ कि आपके पास x प्लस 1/x की वैल्यू दी है, कितनी दी है 7 दी है। तो x प्लस 1/x की जगह पे क्या रखेंगे, तो 7 का क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा आगे, ये क्या हुआ, क्या लिखेंगे, और ये किस में रहेगा मल्टीप्लाई में, और आपको x प्लस 1/x की वैल्यू दी है, कितनी दी है, कितनी दी है, बस 7 का क्यूब, और कितना गया 300,
कितना सरल है, सरल है कि नहीं है? बस आपको फार्मूला रखना था। कुछ वैल्यूज दी जाती हैं और कुछ वैल्यूज नहीं दी जाती। ये क्वेश्चन थोड़ा सा कठिन, थोड़ा सा। क्योंकि यहां पे हमसे ए क्यूब प्लस बी क्यूब पूछा है। अभी देखो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब पूछा था, याद है? तो क्या दिया था? एक्स प्लस वाई दिया था, और पर यहां पे बेटा दिक्कत कर दिया, ए प्लस बी तो दिया लेकिन ए बी नहीं दिया। तो जब तक ए बी नहीं मालूम रहेगा तब तक ए क्यूब प्लस बी क्यूब नहीं निकाल पाएंगे। हमें क्या नहीं दिया? ए बी नहीं दिया। देखो पिछले वाले में हम जब फार्मूला बनाएंगे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब वाला, तो ये क्या आएगा? एक्स प्लस वाई आएगा, एक्स प्लस वाई आएगा, और कौन आएगा? और जब एक्स वाई नहीं रहेगा तो बताओ हम ये कैसे सॉल्व कर पाएंगे? यहां पे क्या रखेंगे? तो अब हमें दिक्कत हो रही किसकी? ए बी की। किसकी दिक्कत हो रही है? ए बी की, मतलब एक्स वाई की। तब उसको निकालने के लिए हमें क्या दिया है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 58। तो हम पहले स्क्वायर वाला फार्मूला लगाएंगे। कौन वाला फार्मूला लगाएंगे? बताओ स्क्वायर वाला फार्मूला क्या होता है? जब आपने स्क्वायर वाला फार्मूला लिखा तो आपको दिख रहा है कि आपको ए प्लस बी की वैल्यू पता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू पता है। फिर बचा क्या यहाँ पे? केवल ए बी, 2 की वैल्यू तो पता ही है, बचा क्या? तो यहां से क्या निकल आएगा? ए बी की वैल्यू रखो। ए प्लस बी की जगह पे क्या रखेंगे? 10 का। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह पे क्या रखेंगे? प्लस, जो पता नहीं उसको कुछ कर ही नहीं सकते। 10 के स्क्वायर क्या बनेगा? क्या बनेगा? 100। 58 उधर जाएगा, जुड़ेगा कि घटेगा? 100 में से 58 गया, तो उधर क्या बचा? और इधर 2 गया, उधर डिवाइड किया, 2 मल्टीप्लाई में है ना, उधर गया तो इधर क्या बचेगा? और उधर तो ए बी बराबर, बस। अब हमारा काम क्या हो गया? आसान। अब हम लगाएंगे क्यूब वाला फार्मूला। कौन वाला? क्यूब वाला। अब क्यूब वाले फार्मूले से मेरा जो काम है वो बहुत ही आसान होने वाला है। देखो, a प्लस बी का इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। अब जिसकी जिसकी वैल्यू मालूम है वो जल्दी से रख दो। a प्लस बी की वैल्यू 10 का पूछा क्या है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो जो पूछा है उसको वैसे ही पड़ा रहने दो। प्लस 3 इंटू ए बी की वैल्यू इंटू ए प्लस बी की वैल्यू, ए प्लस बी की वैल्यू 10 का क्यूब कितना हो गया? इधर इतना हो गया, आगे प्लस कितना हो जाएगा?
ये 630 उधर जाएगा, जुड़ेगा कि घटेगा कि भाग होगा? भाग होगा ना। हाँ इधर क्या है में गुणा में है। हाँ ये देखो कह रहा है भाग होगा, घटेगा। 630 उधर जाएगा, घटेगा। घटा के दिखाए कि डायरेक्ट घटा दें? कितना आएगा? 448। हाँ 370। 370 आर्टिकल था क्या? 370 ही आर्टिकल था जो हटा था। हाँ तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या आया? 370। आ गया था रुद्र का, वेरी गुड। हाँ बिना सॉल्व के आंसर ला दिया। अरे ए को 7 माना आपने, बी को 3, और आपने देखा कि वो फिट बैठ जा रहा है। हाँ तो हो जाएंगे इस तरीके के क्वेश्चंस। आप लोगों ने काफी सारी आइडेंटिटीज सीखी, बन जाएगा। वीडियो को अच्छे से देखिएगा, जो क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा उस क्वेश्चन को दोबारा से रिपीट करिएगा। सारे क्वेश्चन को करने के बाद एक एक क्वेश्चन को रोक रोक कर सारे क्वेश्चन को अच्छे से नोट करिएगा। नोट करते समय समझिएगा कि मैं एक लाइन से दूसरी लाइन कैसे पहुंच रहा हूं, मैं किस में कौन सी आइडेंटिटी यूज कर रहा हूं, किस क्वेश्चन में कौन सा फार्मूला यूज कर रहा हूं, क्यों यूज कर रहा हूं। ठीक है, ये सब चीजें बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे तो एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज, एल्जेब्रिक ऑपरेशन आपके लिए बहुत ही आसान चैप्टर हो जाएगा। बहुत बच्चों के लिए एल्जेब्रा बहुत कठिन होता है केवल इसी फार्मूलाज की वजह से। अगर आप लोग फार्मूलाज अच्छे से याद रखेंगे तो आपके लिए चैप्टर बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक है, तो जितने क्वेश्चन मैंने आज कराए हैं इसी से रिलेटेड, इसी पे बेस्ड आपके लिए कुछ क्वेश्चन है। आप लोग इन क्वेश्चन को ट्राई करिएगा, आपके लिए ये होमवर्क है। 2 क्वेश्चन आपको एक्सपेंड करना है और कुछ 2 क्वेश्चन आपको इस तरीके के हैं। क्वेश्चन को ट्राई करिएगा, अगर आप लोगों से बन जाएगा, नहीं भी बनेगा तो मैं इसका सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगा। बन जाए तो मुझे कमेंट बॉक्स में इसका रिप्लाई करिएगा। तो ठीक है बच्चों, आज इतना ही रखते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करें। ठीक, कमेंट बॉक्स में आंसर डालना मत भूलिए। आप आंसर मुझे जब रिप्लाई करेंगे तब मुझे समझ में आएगा कि आपकी रीच कहां तक है, आप अभी कहां तक पहुंच पाए हो और मुझे अभी कहां से स्टार्ट करना है। ये चीजें मुझे कब क्लियर होती हैं? जब आप कमेंट बॉक्स में अपना रिप्लाई देते हो। ठीक है बच्चों, थैंक यू।